इस वीडियो में हम हठयोग प्रदीपिका को बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। जो बच्चे YCB या UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो BA व MA के छात्र हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। तो इसे पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा ताकि कोई महत्वपूर्ण सूचना आपकी मिस ना हो जाए। तो हठयोग प्रदीपिका के रचनाकार हैं स्वामी स्वात्माराम जी। इसमें उन्होंने 4 उपदेश दिए हैं। इन्हीं उपदेशों को 4 अध्याय भी बोला जाता है। पहला जो अध्याय है वो आसन का है। 15 आसन उन्होंने बताए हैं। दूसरे में उन्होंने 8 कुंभक व 6 षटकर्म बताए हैं। तीसरे में 10 मुद्रा व कुंडली जागरण के बारे में बताया है। चौथे में उन्होंने नादानुसंधान के बारे में बताया है। स्वामी स्वात्माराम जी ने जो उपदेश दिए हैं, इन उपदेशों का जो उद्देश्य है वह राजयोग के द्वारा समाधि प्राप्त करना बताया गया है। प्रथम अध्याय में 15 आसन बताए हैं। पहला आसन है स्वस्तिकान आसन, जो 19वें सूत्र में है। ये आसन मन की शांति के लिए अच्छा है। घुटनों व जांघों को हष्ट पुष्ट बनाता है। दूसरा आसन है गौमुख आसन, जो 20वें सूत्र में है। ये प्रजनन तंत्र के लिए बहुत ही उत्तम है। 21वें सूत्र में उन्होंने वीरासन के बारे में बताया है, जो धैर्य में वृद्धि करता है। 22वें सूत्र में उन्होंने कूर्मासन के बारे में बताया है। ये एक कछुए की आकृति का आसन है, जो चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है व जोड़ों को लचीला बनाता है। 23वें सूत्र में उन्होंने कुर्कुट आसन बताया है। यह आसन मुर्गे की आकृति का आसन होता है, जो मांसपेशी व प्रजनन तंत्र के लिए बहुत उत्तम है। 24वें सूत्र में उन्होंने उत्तान कूर्मासन बताया है। यह कूर्मासन की तरह ही है और उसी के ही लाभ इसमें प्राप्त होते हैं। 25वें सूत्र में उन्होंने धनुरासन बताया है। ये कमर, गर्दन, मेरुदंड, प्रजनन तंत्र, पाचन तंत्र के लिए बहुत ही उत्तम है। 26वें व 27वें सूत्र में उन्होंने मत्स्येंद्र आसन के बारे में बताया है, जो मधुमेह के लिए बहुत ही उत्तम है। कमर को लचीला बनाता है, कमर दर्द में उत्तम है, चर्बी घटाता है। 28वें व 29वें सूत्र में उन्होंने पश्चिमोत्तान आसन के बारे में बताया है, जो कमर को लचीला बनाता है, मेरुदंड के लिए उत्तम है, प्रजनन तंत्र, पाचन तंत्र, मांसपेशी तंत्र के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। 30वें व 31वें सूत्र में उन्होंने मयूरासन को बताया है। मयूरासन के बारे में बताया गया, ये इतना उत्तम आसन है जो जठर अग्नि को बढ़ाता है और प्रजनन तंत्र और पेट के लिए बहुत ही उत्तम आसन है ये। फिर सिद्धासन बताया गया है, जैसे इसके नाम से सिद्ध हो रहा है कि ऑलरेडी सिद्ध हुआ हुआ आसन है। तो ये आसन महिलाओं के लिए बहुत ही बढ़िया आसन बताया गया है। जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या ध्यान लगाकर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए सिद्धासन उत्तम है। ये 35वें और 37वें सूत्र में इन्होंने बताया है। और 32वें सूत्र में उन्होंने शवासन का बताया है। शवासन तनाव, अनिद्रा के लिए बहुत ही उत्तम है। ये नाड़ी तंत्र, तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। फिर है पद्मासन। ये पद्मासन पैरों के लिए, प्रजनन तंत्र, कमर, गर्दन के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। फिर सिंहासन के बारे में बताया गया 50 और 51वें सूत्र में। ये जो सिंहासन है, ये थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छा है। जिनको थायराइड से संबंधित समस्याएं हैं उनके लिए उत्तम है। फिर इन्होंने भद्रासन के बारे में बताया है। भद्रासन को गौरक्षासन भी कहते हैं। यह आसन प्रजनन तंत्र के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। द्वितीय उपदेश में इन्होंने कुंभक के बारे में बताया है। वह 8 प्रकार के कुंभक हैं। इन्होंने प्राणायाम को ही कुंभक भी बोला गया है। पहला है सूर्य भेदी, जो 48 से लेकर 49वें सूत्र में बताया गया है। यह शरीर में गर्मी पैदा करता है। जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है
कोल्ड कफ होता है उनके लिए बहुत ही उत्तम आसन है। फिर इन्होंने उज्जयी कुंभक बताया है, ये 51 व 52वें सूत्र में बताया है। ये मस्तिष्क की शुद्धि करता है, कफ संबंधित समस्याओं के लिए बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है, गले को पूरी तरीके से खोलता है, थायराइड के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। फिर है शीतकारी प्राणायाम, ये 54वें सूत्र में इन्होंने बताया है। ये पित्त नाशक है, पित्त संबंधित समस्याओं के लिए बहुत ही उत्तम है। फिर इन्होंने शीतली बताया है जो 57वें सूत्र में इसके बारे में बताया गया। ये मुंह के छाले, पेट में गैस बनना, भूख प्यास, इन सब के लिए उत्तम आसन बताया गया है। भस्त्रिका प्राणायाम जो इन्होंने बताया है 59 से लेकर 64 सूत्र के बीच में बताया है। ये प्राणायाम मस्तिष्क के लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। फिर इन्होंने भ्रामरी प्राणायाम बताया है, भ्रामरी प्राणायाम 69वें सूत्र में बताया है। ये शांति व आनंद व मानसिक रोगों के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। फिर इन्होंने मूर्छा प्राणायाम बताया है 69वें सूत्र के अंदर ही, ये परमानंद की प्राप्ति कराता है। और फिर इन्होंने प्लावनी प्राणायाम बताया है, यह प्राणायाम करते वक्त अगर कोई पानी में तैरता है तो वो इसे डूबता भी नहीं है। फिर इन्होंने षटकर्म बताए हैं, 6 षटकर्म। 24वें सूत्र में इन्होंने धोती के बारे में बताया है, 27वें सूत्र में वस्ती, 30वें सूत्र में नेति, 32वें सूत्र में त्राटक, 34वें सूत्र में नौली, 36वें सूत्र में कपालभाति षटकर्म बताया है। तीसरे उपदेश में इन्होंने 10 मुद्राएं बताई हैं। पहली है महामुद्रा, दूसरी महाबंद मुद्रा, तीसरी महावेद्य मुद्रा, चौथी खेचरी मुद्रा, 5वीं उड्डयन बंद, 6ठी मूल बंद, 7वीं है जालंधर बंद, 8वीं है विपरीत करनी, 9वीं है वज्रौली जिसमें 2 बताई हैं, सहजौली और अमरौली, 10वीं है शक्ति चालन। चतुर्थ उपदेश में उन्होंने कुंडलिनी जागरण, नादा अनुसंधान व समाधि के बारे में बताया गया है। ये एक छोटा सा सारांश बताया है और हमारा दूसरा वीडियो जो हठयोग प्रदीपिका के ऊपर है, इसको हम प्रॉपर नोट्स के वाइज में आपको बताएंगे ताकि आप देखकर उसको अच्छे से समझ सकें।